सबसे पहले आप सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जो भी नौजवान साथी सबको मेरा सलाम अर्ज़ करते हैं, क्योंकि और दूसरी बात कि आप लोगों के पास देर से पहुँचने के लिए माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि कहीं भी जाए थोड़ा वक्त ज़्यादा लग ही जाता है। जहाँ जाते हैं लोगों को बताना समझाना, कुछ लोग बैठना, थोड़ा वक्त निकल जाता है। लेकिन अभी जो मसला हम लोगों के सामने है, जिसको लेके कि पूरे इलाके में यानी कि हम लोगों के चकलिया विधानसभा या फिर ग्वालपोखर ब्लॉक के अंदर खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट आया है, उस लिस्ट के आने के बाद से हर गांव में आम गरीब आदमी परेशान है कि जिनका नाम लिस्ट में होना चाहिए वो गरीब आदमी को उससे महरूम रखा गया है, और ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल हो गया है जिन लोगों के पास सारी सहूलियतें हैं, जिसकी वजह से आम आदमी में काफ़ी गुस्सा है। और गुस्से को लोग जो है अपनी तरीके से निकाल रहे हैं। कोई वीडियो ऑफिस में जमात करके वीडियो पर जाके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कहीं आपके निज़ामपुर वन में पंचायत ऑफिस में घेराव हो गया, सुरजापुर वन के पंचायत के ऑफिस में हुआ, प्रधान पर लोगों ने हमला कर दिया, अमलाबाड़ी में मेंबर के घर पर हमला हो गया। इस तरह का जो माहौल बन गया कि इससे पहले ये हालत हम लोग के इलाके में कभी नहीं हुआ कि पंचायत के प्रधान पर, मेंबर पर, उसके घर पर लोगों को जाकर इस तरह से अपना गुस्सा निकालना पड़ रहा। लेकिन अभी जो माहौल है इसमें आम गरीब आदमी को जिस तरह से लूटा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि एक तो 36,000 लोगों का नाम इस लिस्ट में आया प्रधानमंत्री आवास योजना में। इस लिस्ट में जिनका नाम आया उन लोगों को आधार लिंक करने के लिए भी 1,000-2,000 रुपया उनसे लिया जा रहा है। और इसको लेकर जब हम लोगों को जानकारी मिली, ये बात वीडियो को जब हम लोग बताया, आप लोग जाके वीडियो ऑफिस का घेराव भी किए काफ़ी लोग पूरे इलाके से, तो वीडियो से बात हुई। उसमें हम लोगों की तरफ से जो लोकल सेक्रेटरी है हमारे कानकी के कलाम साहब, ये युवा लीग की तरफ से ये इफ्तिखार सारी लोगों ने जाके मेमोरेंडम भी जमा दिया। तो जिसके बाद एक दबाव बना, तो वीडियो को ये बात कहना पड़ा कि जो पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है वो गैर कानूनी है। जो भी पैसा ले रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप चाहें तो पुलिस में या वीडियो में कंप्लेन करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात जब साफ़ हो गई कि ये पैसा लेना गलत है, गैर कानूनी है, तो उसके बाद जो है पैसा लेने वाले लोगों में थोड़ा सा एक खौफ हुआ और वो लोग पैसे लेने से परहेज़ करने लगे। कुछ लोग तो घर में जाके पैसा वापस भी लेना शुरू कर दिए। लेकिन यहीं पर ये लोग नहीं रुके। उसके बाद जब ये लोग देखे कि अब इलाके में लोगों में नाराज़गी है, तो अब इनका गुस्सा शांत करने के लिए एक नया झूठ का सहारा इन लोगों ने लिया, जिस झूठ के सहारे पर आज भी आप लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो लोग भी अपना कागज़ जमा दीजिए, आपका नाम हम लोग डाल देंगे। अब ये जो बात आप लोगों को कही जा रही है ये सरासर झूठ है, गलत है। सिर्फ आप लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है आप अपना कागज़ जमा दें या नहीं दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनका नाम नहीं है उनको घर नहीं मिलेगा, ये साफ बात है। और सरकारी तौर पर एक ऑर्डर आया है डीएम साहब की तरफ से, उसमें साफ डीएम साहब ने बताया है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो लोग किसी भी तरह से अगर फॉर्म जमा करते हैं तो उनका फॉर्म जमा लेने का कोई भी सरकारी ऑर्डर नहीं है, और न ही सरकार के तरफ से, न डीएम की तरफ से, न बीडीओ की तरफ से कोई भी ऐसा फॉर्म जारी किया गया है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उन लोगों के लिए। अगर ऐसा काम कोई भी करता हो, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो आम आदमी हो, तो वो गलत करता है और उसका फॉर्म बीडीओ ऑफिस में जमा नहीं लिया जाएगा। ये साफ ये 3-4 पॉइंट देके ये ऑर्डर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये उम्मीद है कि मोर कागज़ ले लीबे तो मोर काम हो जावे, ये सोच के हमारे यहाँ पर लोग कागज़ लेके दौड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि आप कागज़ जमा देने से भी आपका नहीं होगा। और इसी वजह से ताकि गरीबों को उसका हक मिले,
इसलिए हम लोग 9 तारीख को बूथ के रोज़ चकलिया पार्टी ऑफिस से दोपहर के 1 बजे हम लोग जुलूस निकालेंगे जो बीडीओ ऑफिस तक जाएगा। उसके बाद वहाँ बीडीओ ऑफिस में दबाव देकर उनसे हम लोगों को एक ही मांग है कि जिनका नाम लिस्ट में होना चाहिए यहाँ के गरीबों का, उन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल करने का रास्ता सरकार को तय करना होगा। और ये मांग लेके बीडीओ ऑफिस पर तक जाने के लिए डेपुटेशन देना ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब ये मसला सामने आया तो उस वक्त हमारे पंचायत मिनिस्टर जो हैं बंगाल के सुब्रतो मुखर्जी, उनसे मैंने बात की। उसमें वो अच्छी बात बताए, हम बताए कि भाई इस तरह की परेशानी हमारे इलाके के लोगों के साथ आ रही है, तो उसमें गरीब लोगों को जो है इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो उसमें उनको शामिल करने का क्या तरीका है, आप सरकार की तरफ से क्या इंतज़ाम करेंगे, ये हमको बताइए। तो वो अच्छी सलाह दिए कि एक काम करो, तुम्हारे वहाँ से बीडीओ से डीएम से एक ऑर्डर करवा लो कि यहाँ पर कुछ परेशानी हुई है जिसके वजह से गरीबों का नाम लिस्ट में नहीं आया है, इससे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो रहा है, तो आप इस पर गौर करते हुए इनके लिए कोई इंतज़ाम सरकार सोचे, इतना लिख के भेज दें तो हम उसी पर कोई इंतज़ाम कर लेंगे। तो ये सुनकर अच्छा लगा कि चलिए भाई बिना किसी इसके अगर हो जाता है तो कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन हम डीएम साहब से बात हुई मेरी, तो डीएम साहब साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी चिट्ठी लिखकर नहीं भेजेंगे, जो लिस्ट है वही लिस्ट हम भेजेंगे, ना किसी का नाम इसमें शामिल होगा ना किसी का नाम इससे बाहर जाएगा। तो यही हमने ऐसी क्या मजबूरी आपकी कि आप नहीं करेंगे? भाई मिनिस्टर बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे? तो उनका कहना है मिनिस्टर साहब वहाँ से बोल रहे हैं, और यहाँ के जो मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ के जो तृणमूल के जितने भी जिला परिषद हैं, नेता लोग हैं, इनका दबाव मेरे ऊपर है कि जो लिस्ट है वही देना होगा, आपको कोई नोट नहीं देना है, मतलब कोई चिट्ठी आपको नहीं देना है। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं यहाँ के नेता लोग, क्योंकि गरीबों का नाम काट के जिन पैसे वालों को उसमें शामिल किया गया है, इसके बदले में तो इन लोगों ने उनसे कुछ लिया है। अगर उनका नाम अब इनका नाम अगर उस लिस्ट में दाखिल होगा तो जो नाम उसमें घुसा उसमें से कुछ नाम तो छटेगा, ये लोग अगर छटेगा तो इनको परेशानी हो जाएगी। तो इधर से भी हम गाली खा रहे हैं, उधर से भी हमको गाली पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग हैं कि अब नहीं छटने नहीं देना होगा, ना किसी का नाम दाखिल होने देना होगा। तो इसका मतलब क्या कि गरीब को इसका इंसाफ नहीं मिलेगा। एक तरफ माँ माटी मानुस की बात करती हैं ये सरकार, लेकिन यहाँ माँ माटी मानुस के लिए कोई सोच नहीं है इनके पास। ये लोग अपने तरीके से अपना जो लूट का कारोबार है उसको बरकरार रखने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इसी मजबूरी के तहत जब एक कोई रास्ता नहीं है, तब एक ही रास्ता है कि भाई हम लोगों को इनकलाब का सहारा लेना होगा और अपनी लड़ाई हम लोग को आंदोलन की शक्ल में वीडियो से जाकर लड़ के लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को इसलिए हम दावत देने आए हैं कि आप सबका, हम वादा तो नहीं कर सकते हैं कि आप सबको मकान मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग लड़ाई करके ये कागज़ लिखवा के सरकार को भेज दें तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले कुछ वक्त में फिर से एक सर्वे होगा, या जो लिस्ट को रोक दिया गया है, एक लिस्ट को इन लोगों ने रुकवा दिया है, उस लिस्ट को अगर हम लोग मंगवा लिए तो उसमें भी काफ़ी गरीबों को शामिल कर लिया जाएगा। तो सबको भले ही नहीं मिले, लेकिन आपके गांव का सारे गरीबों को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 10 गरीब को मिलेगा तो भाई आपके यहाँ ही तो मिलेगा। तो इतनी लड़ाई तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये लड़ाई के लिए ही हम लोग 9 तारीख को जो डेपुटेशन दे रहे हैं, उस डेपुटेशन में आप सब आइए। इसीलिए आप लोगों के पास अपील करने आए हैं, इल्तिजा करने आए हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है और हम अकेले नहीं लड़ सकते। मेरे पीछे ना कोई हुकूमत है, ना कोई सरकार, ना मंत्री, कोई पावर नहीं है मेरे पीछे। हम अकेले वाहिद एक शख्स आपका एमएलए के तौर पर लड़ते हैं। मेरी ताकत आप ही लोग हैं, आप ही लोग मेरे आगे भी पीछे भी दाएं बाएं जहां हैं, सिर्फ आवाम है मेरे साथ। हुकूमत प्रशासन बोलिए, मंत्री बोलिए, मेरे साथ कोई नहीं। हम अकेले लड़ रहे हैं आप लोगों के बल पर। तो ये ताकत आपकी है। बहुत कोई को तभी यहाँ पर कोई बोल रहा था ना, विक्टर को बोलवा होवे, झंडा हिलवा होवे। कौन बोले? हम बोल रहे सर। कोई बोले ना विक्टर को बुलाना होगा, झंडा हिलाना होगा। तो ये यकीन जो इनके अंदर है, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि एक आम आदमी में इतनी यकीन हम पैदा कर पाए हैं
ये आज आपके साथ जब कोई नाइंसाफ़ी होता है तो आपको ये उम्मीद रहता है कि अगर विक्टर आएगा तो कम से कम हमारे लिए लड़ेगा। तो ये ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आप वोट में हमको कितने वोट से जीता है वो बड़ी जीत नहीं है। अगर एक आम आदमी के अंदर अगर ये यकीन पैदा कर सके आप बतौर आपके लीडर, तो ये सबसे बड़ी लड़ाई, और ये ही पैदा करना सबसे मुश्किल काम है। आज आपका जो यकीन है, जो भरोसा मेरे ऊपर है, मेरी ये कोशिश रहती है कि हम आपका यकीन, आपका भरोसा, मेरे ऊपर जो आपका एतमाद है वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। आज बहुत है जो जा रहे हैं हुकूमत में, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एमएलए साहब भी चले गए होते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन एमएलए साहब आज चले गए होते तो अच्छा रहता। तो एक मिसाल देते हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके जो मसला खड़ा हुआ है, अगर आज हम भी तृणमूल में चले गए होते और यहाँ बैठे हम लोग सब तृणमूल हो जाते, आज जो तृणमूल गरीबों का नाम लिस्ट से हटा दिया है, तो आज आपके लिए आवाज़ कौन उठाता? तब तो हम भी तृणमूल में, आप भी तृणमूल में, सारे लोग जब हुकूमत में रहेंगे, तो जब हुकूमत के तरफ से हमारे ऊपर कोई नाइंसाफ़ी होगा, कुछ गलत होगा, ज़्यादती होगी, तो उसके खिलाफ बोलेगा कौन? आपके लिए लड़ेगा कौन? आपको बचाएगा कौन? इसलिए जमहूरियत में जो है, पावर में जो है, हुकूमत की भी ज़रूरत है, सरकार की भी ज़रूरत है, और अपोजिशन की भी ज़रूरत है। अगर सरकार गलत करे तो अपोजिशन आपकी ढाल बन के आपकी हिफाजत करेगा, और अपोजिशन अगर गलत करता है तो सरकार आपकी हिफाजत करेगी। इसलिए दोनों का अपना अपना एक मुकाम है, दोनों को आपको रखना होगा, दोनों अपनी जगह रहें, लेकिन अब आपके लिए कौन कहाँ पर बेहतर है नहीं है, ये आपको फैसला करना होगा। आज जो हालत है बंगाल का, कि ममता बनर्जी का बयान परसों का आप लोग सुने होंगे, अब वो खुद बोल रही हैं कि वाम, कांग्रेस, तृणमूल को मिल के बीजेपी से लड़ना होगा। परसों का बयान आया उनका, ये वाम, कांग्रेस, तृणमूल को मिल के इससे बीजेपी से मुकाबला करना होगा। आज इसलिए वो बोल रही है क्योंकि अब बंगाल का जो हालत तक तैयार हो गया है कि साउथ बंगाल में बीजेपी बहुत मजबूती से उभर के आ रही है, और अब आने वाले वक्त में जो 9 महीना बाद इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें सरकार बचा पाएगी कि नहीं ममता बनर्जी, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जिसके वजह से आज सबसे बड़ी उसकी कमज़ोरी है कि वो अपने पार्टी के किसी नेता पर वो भरोसा नहीं कर पा रही है, चाहे वो पंचायत से लेके उसका एमएलए, एमपी, मंत्री हो, क्योंकि सबका जो नकाब है वो उतर चुका है। सारे लोग आज चोर की तरह लोगों के बीच में खड़े हैं, सबका जो चेहरा में जो है चोर का छाप लग चुका है। कोई पंचायत में चोरी कर रहा है, कोई कहीं चोरी कर रहा है, कोई नौकरी के नाम पर लूट रहा है, कोई आपको आंगनवाड़ी के नाम पर लूट रहा है, कोई इंदिरा आवास के नाम पर लूट रहा है, कोई पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लूट रहा है, लाखों लाख रुपया लूटा जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले ज़माने में डकैती हुआ करता था, जब डकैती होता था तो किसी एक आदमी के यहाँ डकैती होता था, बाकी लोग बच जाते थे। तो उस वक्त का डकैत लोग अच्छा था आज के तृणमूल से, क्योंकि आज का जो तृणमूल का डकैत लोग है, ये हर आदमी के घर में डकैती डालता है, किसी गरीब अमीर किसी को नहीं बख्शता है। तो ऐसे डकैतों से अगर आपको बचना है तो हम लोगों को इकट्ठा होके, एकजुट होके अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में बच के रह सकें, अपने इलाके को बचा सकें, अपने बाल बच्चों को बचा सकें। क्योंकि चोर को अगर घर में घुसाइएगा तो वो आके तो चोरी करेगा ना, तो उस वक्त आप कहिएगा कि घर चोरी हो गई, तो गलती किसका है? चोर को दाखिल होने हम दिए तो मेरे घर में चोरी होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है। तो हमको चोर को दाखिल होने नहीं देना होगा, अगर चोर घुसेगा नहीं तो हमारे घर में चोरी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग एकजुट होके अपनी ताकत को मजबूत करें, क्योंकि आने वाले वक्त में एक तरफ तृणमूल की जो गुंडा ताकत है, इनका जो लुटेरों का जो दल बना हुआ, इससे मुकाबला करने के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत हमारे लिए एक फ़िरका परस्त ताकत जो है वो दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है, क्योंकि ये दस्तक देने की नौबत तक लाके खड़ा करने वाली खुद ममता बनर्जी है, जो बंगाल में हाथ पकड़ के लेके आ गई है। अब इसका मुकाबला करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, या बहुत बड़ी ताकत है जिससे हमको कल लड़ना होगा। तो अगर हम और आप सब एक साथ रहें तो हम लोगों का जो इलाके का जो भाईचारगी है, हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं सब, इसको बचाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एकजुट नहीं हो पाए तो फिर हम ही लोग
का टुकड़ा टुकड़ा करके ये लोग अपनी रोटी सेक लेंगे और हम और आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बेबस लाचार अपने आप को पाएंगे और हमारा ही कत्ल होगा, हमारा ही घर लूटेगा, हमारा ही घर जलेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग अपने आप को मजबूती से जोड़िए। अपने आपस में जो भी रंजिश है, गांव में झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, इन सब फसाद को गांव में बैठ के मिटा के एक साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही अपील रखते हैं। और 9 तारीख को आप लोग सब कोई डेपुटेशन में दोपहर के 1 बजे बूथ के दिन आप लोग सब कोई चकलिया आइए। फिर इंशाल्लाह वहाँ जो डेपुटेशन होगा उसको कामयाब कीजिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों के हक़ में जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। टाइम्स ऑफ मदर की आवाज़।